हाय एवरीवन, कैसे हैं आप? आज हम शुरू करते हैं पहला चैप्टर क्लास 10 का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। चलो शुरू करें। चैप्टर के स्टार्टिंग में कुछ एक डेली लाइफ सिचुएशन ध्यान से देखिए। फूड इज कुक्ड, आयरन नेल गेट्स रस्टेड, कट एप्पल और बनाना गेट्स ripened. Milk is left at room temperature during summers. अब इन सब में होता क्या है? कुछ ना कुछ चेंजेस हो रहे हैं। ये आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है कि कुछ चेंजेस होते हैं। कौन कौन से होते हैं? फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। एक तरह का चेंज है फिजिकल चेंज। फिजिकल मतलब आउटर अपीयरेंस, बाहर से जो चीजें हमें दिखाई दे रही हैं उसको हम फिजिकल बोल देते हैं। जैसे आपने देखा एक ग्लास में पानी है, वो क्या होता है? लिक्विड होता है। अगर आप उसे फ्रीज कर देंगे तो वो बन जाएगा आइस। फाइन, तो उसमें चेंज क्या हुआ? स्टेट का। जबकि वाटर के अंदर वाटर किससे मिलकर बनता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ऐसे ही आइस जो है उसका भी स्ट्रक्चर क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इट्स रिमेन्स द सेम, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। मैटर का फॉर्म चेंज हुआ है बट सब्सटेंस चेंज नहीं हुआ। इस तरह के चेंज को बोलते हैं फिजिकल चेंज। आपको एक एग्जांपल सामने दिया हुआ है, जैसे पानी है आपके पास, वाटर, इट इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, H2O। ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो यही है, स्टेट उसका लिक्विड है। फिर उसके बाद जब वो आइस में कन्वर्ट होगा तो उसमें जो स्ट्रक्चर है इट रिमेन्स द सेम, वो सेम रहेगा, बट आपकी स्टेट चेंज हो गई है कि वो अब सॉलिड हो गया। फिर उसके बाद अगर उसे हम गर्म करके, बॉयल करके, मेल्ट करके, फिर उसे बॉयल करके वेपर में कन्वर्ट कर देंगे तो वो बन जाता है वाटर वेपर, पर उसका स्ट्रक्चर रिमेन्स द सेम, H2O। राइट, अभी हमने करा फिजिकल चेंजेस, जो बाहर से सिर्फ फॉर्म चेंज हुआ है। बट अब जो होगा दूसरा चेंज, इट इज केमिकल चेंज। द केमिकल चेंज occurs when a new substance is formed through a chemical reaction, like when food ripens or rots. केमिकल चेंज उस तरह का चेंज है जिसके अंदर एक नया सब्सटेंस बनता है, और वो बनता है किसके थ्रू? थ्रू अ केमिकल रिएक्शन, जिसमें आपका फ्रूट जो है वो राइपन यानी पक जाते हैं और या खराब हो जाते हैं। राइट, तो इसमें दो एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिखाए हुए हैं। एक दिखाया है आपको आयरन नेल, यहाँ पर कीले हैं जो पहले थी बिल्कुल फ्रेश, बट उसे बाहर ओपन रख देते हैं तो टेम्परेचर की वजह से और मॉइस्चर की वजह से उसमें जंग लग जाता है, इट गेट्स रस्टेड। फिर आपके पास दिया हुआ है यहाँ एप्पल्स, कटे हुए हैं, फ्रेश हैं, नो चेंजेस इज देयर, पर थोड़ी देर के बाद वो उसका चेंज बदल जाता है, यानी उसका केमिकल चेंज हुआ है, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। सर्टेन एग्जांपल्स आर जो दिए हैं, बर्निंग, कुकिंग, रस्टिंग एंड रॉटिंग। बर्निंग में आपका आता है जैसे आप लकड़ी को जलाते हैं तो उससे आपका एक नया सब्सटेंस बनता है, कोयला। राइट, अब हमने पढ़े फिजिकल और केमिकल चेंजेस। अब केमिकल चेंजेस कहाँ होते हैं? वो प्रोसेस जिसमें केमिकल चेंज होता है उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसमें एक सब्सटेंस, सपोज करिए ए है, तो वो कुछ टाइम के बाद और कुछ रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस बन जाता है और वो चेंज हो जाता है बी में। उस प्रोसेस को बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस इन विच अ केमिकल सब्सटेंस इज फॉर्म्ड or transformed into a new substance is called chemical reaction. Right? अब केमिकल रिएक्शन में होता क्या है? A new substance is formed from existing ones, यानी एक नया सब्सटेंस बनता है पुराने वाले जो भी सब्जेक्ट्स थे उनके पास में। राइट, तो existing ones is reactant and the new ones they are products। जैसे इसीलिए कहते हैं जो
केमिकल रिएक्शन है, इसमें दो चीजें होती हैं, एक रिएक्टेंट्स और एक प्रोडक्ट्स। द सब्सटेंस विच टेकन पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, जो टेक पार्ट करते हैं उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, और जो नए सब्सटेंस बनते हैं रिजल्ट के बाद केमिकल रिएक्शन के, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट्स। अब आपको एक केमिकल रिएक्शन का एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसमें मैग्नीशियम के बारे में है। मैग्नीशियम का एक रिबन आता है ग्रे कलर का, उसमें ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट करते हैं। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? वो एयर में से होती है। ठीक है, अब हीट कहाँ से मिली? यानी आपने मैग्नीशियम रिबन को जलाना है, तो आपको पता है कि कंबशन एक प्रोसेस होता है जिसमें कोई भी चीज को जलाते हैं ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसको बोलते हैं कंबशन। तो यहाँ पर आपने ऑक्सीजन की से रिएक्ट करना है, तब जब वो बर्न करेंगे हम मैग्नीशियम को, तो इट बिकम्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब वो चेंज हो जाता है एक नए सब्सटेंस में। मैंने अभी आपको बताया मैग्नीशियम जो होता है वो ग्रे कलर का रिबन आता है, उसको जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो उसका एक सफेद सा यानी वाइट पाउडर हमें मिलता है, राइट। तो उसमें चेंज एक आया, दैट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। दैट मीन्स द बर्निंग मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। कुछ एक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो हैं, पहला है एवोल्यूशन ऑफ गैस, नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, नेक्स्ट है चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट, जो मैं डिटेल में अब आपको नेक्स्ट स्लाइड्स में बताऊंगी। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज एवोल्यूशन ऑफ अ गैस, एक गैस का इवॉल्व करना। अब गैस इवॉल्व कैसे होती है उसका कुछ एक एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी में दिया है, जिसमें दिया हुआ है व्हेन ग्रैन्यूल्स जिंक ग्रैन्यूल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन व्हाट हैपेंस, तो क्या बनता है उससे? उसमें बनता है जिंक सल्फेट अलोंग विद सर्टेन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, दे आर प्रोड्यूस्ड। नाउ अब आपके बाद एक गैस बना, गैस कौन सा है? हाइड्रोजन गैस। तो इसके अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में एग्जाम्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन जिंक ग्रैन्यूल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि विच गैस इज प्रोड्यूस्ड एंड हाउ विल यू चेक इट। तो चेक करने के लिए, हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जहां पर रिएक्शन करेंगे उस हाइड्रोजन के पास जहां गैस बाहर निकलेगी, तब आप कैन एक मैच स्टिक जलाकर चेक करिए, तो पॉप की साउंड आती है और उससे आप चेक कर सकते हैं कि उसमें हाइड्रोजन गैस इज प्रोड्यूस्ड और नॉट। ठीक है, ये आंसर आपको पूछा जाता है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। यहाँ पर प्रेसिपिटेट कहते हैं जो भी रिएक्शन के बाद एक नया सब्सटेंस बनता है, नया सब्सटेंस बना है उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, हिंदी में उसको अवक्षेप बोलते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में भी, पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन में अगर हम ऐड करते हैं लेड नाइट्रेट के सोल्यूशन में, तो ऐड करने के बाद एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है जो होता है लेड आयोडाइड का। इसके साथ साथ क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, जैसे आपका पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट हैपेंस व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट, व्हाट हैपेंस, व्हाट काइंड ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, ये बता देते हैं। दूसरा कई बार पूछ लेते हैं कि इसके अंदर कलर, कौन से कलर का सब्सटेंस बनता है या वो क्या सब्सटेंस है जो बनता है। तो इसके साथ साथ हमें क्वेश्चंस भी साथ में पढ़ते जाना है। नेक्स्ट है चेंज इन कलर। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका इसके लिए, इसमें आपको आप दिखाऊं मैं, बीकर है, बीकर के अंदर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है जो ब्लू कलर का है। जब वो आयरन ब्लेड के साथ रिएक्ट करता है तो वो टर्न हो जाता है ग्रीन कलर सोल्यूशन में और वो बन जाता है फेरस सल्फेट। यानी जो पहले एग्जिस्टिंग वन था सब्सटेंस जिसे रिएक्टेंट बोलते हैं,
जब वो पर होते हैं और उसके बाद जब चेंज हो जाता है तो उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट हमारा क्या है, ग्रीन कलर का, दैट चेंज इन कलर। नेक्स्ट आता है चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज कैसे होता है, आपको एक एग्जांपल पता हो, सिंपल, आपने दही अगर जमानी है तो आप थोड़ा सा मिल्क को हल्का सा गर्म करेंगे, उसमें थोड़ा सा खट्टा डालेंगे, तो टेम्परेचर की वजह से वो दही जल्दी जम जाती है। और सर्दियों में क्या करते हैं, सर्दियों में हमें दूध को गर्म करना पड़ता है, ठीक है। उसमें एक एग्जाम्पल यहाँ पर आपका स्कूल में दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो है व्हेन quicklime reacts with water, then slaked-lime is formed and a lot of heat energy is produced. That means rise in temperature, that is called exothermic reaction. मतलब जब चूने के पानी में आप पानी मिलाते हैं तो उसके बाद जो सब्सटेंस बनता है उसे बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, ठीक है। उसके बाद उसमें बहुत सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, और उस तरह का प्रोसेस को जिसमें इवॉल्व होती है आपकी हीट एनर्जी, तो उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो आप पिक्चर में देख सकते हैं कि क्विकलाइम कैल्शियम ऑक्साइड है, जब उसे आप पानी में रिएक्ट करते हैं, पानी मिलाते हैं, तो उसके बाद जो सब्सटेंस बनेगा स्लेक्लाइम बोलते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, और हाथ लगाकर अगर देखें तो उसका टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक और एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है जो अभी मैं पहले बता रही थी कि मिल्क को अगर दही लगाकर और उसमें हीट को आप यूज करेंगे तो उस तरह को रिएक्शन को जिसमें आपकी हीट जरूर हुई है, यूज हुई है, उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब आता है चेंज ऑफ स्टेट, यानी आपके स्टेट को चेंज करना, मे बी सॉलिड और लिक्विड और गैस। ये एग्जाम्पल दिया हुआ है कैंडल का वैक्स, उसे बर्न करते हैं तो उसमें वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। हमें पता है वैक्स सॉलिड होता है, वाटर लिक्विड है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कंबशन रिएक्शन में वैक्स में द फिजिकल चेंज होता है, किसमें से, सॉलिड से लिक्विड और गैस में। इस लेक्चर में हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शंस और उसकी प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपका आएगा केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग, और फिर उसके बाद नेक्स्ट में आएगा आपका टाइप्स ऑफ रिएक्शंस।